Hello students, good morning. We are reading our second lesson, 5 years planning in India, and we will discuss about seven points success achievement of planning, यानी कि भारत में नियोजन की उपलब्धियां और सफलताएं। तो सक्सेस ऑफ प्लानिंग इज एक्सेस्ड in terms of the different parameters of growth as under। तो इसमें क्या दिया गया है? तो सबसे पहले दिया गया है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड। अगर नेशनल इनकम में इंक्रीजिंग होती है तो इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ ही हो रही है। और इस संदर्भ में हम ही ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इसमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ जस्ट 0.5% पर एनम। क्या होता था पहले के टाइम पर? जो नेशनल इनकम थी इंडिया की वह 0.5% पर एनम बढ़ पाती थी। इंडियन इकोनॉमी वाज देयर फॉर ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इसलिए इंडियन इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहा जाता था, यानी कि गतिहीन इकोनॉमी कहा जाता था। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वाज 4.6% पर एनम। और हमारा जो फर्स्ट प्लान था 5 ईयर प्लान का, तो उसमें 4.6% पर एनम बढ़ोतरी हुई थी अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.4% पर एनम। यानी कि सोची कितनी थी? 2.1% बढ़ोतरी की सोची थी, लेकिन हुई कितनी थी? 4.6%। उसके बाद आता है बिटवीन द सेकंड एंड 10th प्लान द टारगेट वाज टू रेज नेशनल इनकम बाय 5% पर एनम। और सेकंड से 10th प्लान के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें 5% पर एनम की बढ़ोतरी की सोच रखी थी। बट दिस टारगेट वाज अचीव्ड ओनली बिटवीन 5th एंड 10th प्लान। लेकिन इस टारगेट को केवल 5वें से 10वें प्लान के बीच में ही हासिल किया जा सका। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान वाज 7.5% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9%। नेशनल इनकम जो 11th प्लान के दौरान हुई थी वो 7.5% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9%, यानी कि 9% का टारगेट रखा था लेकिन हो पाई थी 7.5%। उसके बाद आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 12th प्लान वाज 6.8% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 8%। फिर नेशनल इनकम 12th प्लान के दौरान रखी गई थी 8% की, लेकिन हो पाई थी 6.8%। इन 2018-19 इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड टू बी 6.9%। 2018-19 में नेशनल इनकम इंक्रीज होती है जिसका एस्टिमेट किया था 6.9% का। Thus during most plans we failed to achieve the targeted rate of growth, यानी कि अधिकतर प्लान्स में हमने जो भी टारगेट सेट किया था उससे प्राप्त करने में हम फेल हुए हैं। Yet a deadlock was broken, फिर भी जो डेडलॉक था वो टूट गया था, यानी कि जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी उसको अब मूवमेंट मिल गई थी। A deadlock of economic stagnation that had gripped the Indian economy prior to independence। और जो स्टैग्नेंस इकोनॉमी थी उसको अब इंडियन इकोनॉमी को आज़ादी के बाद जो इंडियन इकोनॉमी थी उसने क्या कर दिया था? पहले से ही जकड़ लिया था या ग्रिप कर लिया था। उसके बाद आता है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज। प्रति व्यक्ति आय में भी एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिली। हेयर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड। यहाँ पर निम्नलिखित ऑब्जर्वेशन जो है उसकी को नोट करने की आवश्यकता है। फर्स्ट दी हुई है ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बी नॉशनल। यहाँ पर क्या किया गया है कि नियोजन से पहले की जो अवधि थी उसके दौरान प्रति व्यक्ति आय में होने वाली जो वृद्धि थी वह कैसी थी? नाम मात्र की थी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इनिशियली द पेस ऑफ ग्रोथ वाज स्लो। शुरुआती दिनों में
प्लानिंग के जो शुरुआती दिन थे या शुरुआती जो समय था उसमें ग्रोथ काफ़ी स्लो थी और 2.7% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, और फर्स्ट प्लान के दौरान केवल 2.7% ही बढ़ोतरी हुई थी, बट इट पिक्ड अप सब्सिक्वेंटली, लेकिन इसमें लगातार वृद्धि हुई थी। 11th प्लान रिकॉर्डेड ए ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर एनम। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट 6% पर एनम रिकॉर्ड की गई थी। 12th प्लान एस्टिमेटेड ए ग्रोथ रेट ऑफ 5.5% पर एनम, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5.5% ग्रोथ को रिकॉर्ड किया गया था। इन 1718 and 1819 rate of increase in per capita income was 5.7% and 5.6% per annum respectively। 2017-18 में 5.7 और 2018-19 में 5.6% पर एनम रिकॉर्ड की गई थी। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एज इट इम्प्लाइज ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर हेड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पर कैपिटा इनकम जो थी वो उसमें एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट हासिल की गई थी, और यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल कराया गया था पर हेड पॉपुलेशन के हिसाब से देश की। बट द रीडर मस्ट बियर इन माइंड दैट दिस इज एन एवरेज राइज। लेकिन रीडर जो है उनके माइंड में ये था कि ये तो एवरेज राइज है, यानी कि एवरेज सी बढ़ोतरी है। दिस डज नॉट शो एनी प्रॉमिस ऑफ राइज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी। यह इस चीज़ को शो नहीं करती कि जहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बढ़ोतरी हुई है इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो किसी मतलब इंडिविजुअल की इकोनॉमी में जो बढ़ोतरी हुई है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती। दिस डज नॉट अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इसको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जा सकता। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। ड्यूरिंग द 5-year प्लान देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट दिया गया है इन 1950-51 रेट ऑफ सेविंग वाज 9.5% ऑफ नेशनल इनकम। 50-51 में जो सेविंग रेट था वो 9.5% नेशनल इनकम का हुआ था। इट इंक्रीज टू 31.3% बाय द एंड ऑफ द 11th प्लान, और यह बढ़ गया था 31.3% कब तक? 11वीं पंचवर्षीय योजना तक, 2011-12 तक, एंड वाज एस्टिमेटेड टू बी 30.5% इन 2017-18, और 2017-18 में इसका एस्टिमेट लगाया गया था 30.5% तक का। लाइकवाइज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन हैज राइजन from 9.3% of GDP in 1950-51 to 32.3% in 2017-18, और इन्वेस्टमेंट की जो रेट थी वो बढ़ गई थी 9.3% GDP की 1950-51 में। अब 1950-51 में 9.3% GDP थी, तो वो बढ़ करके कितनी हो गई थी? 32.3% कब? 2017-18 में। We all know that saving and investments are the principal drivers of economic growth। हम जानते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रिंसिपल ड्राइवर्स होते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। फोर्थ पॉइंट आता है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में भी कुछ बदलाव आए थे, टेक्निकल चेंजेस आए थे, और क्या आया था? कुछ संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत बदलाव भी आए थे। 5 years प्लान्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 2 ways। 5 years प्लान में डेवलपमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया गया था एग्रीकल्चर के लिए 2 तरीके से, थ्रू लैंड रिफॉर्म्स, एक तो लैंड रिफॉर्म्स में और थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। एक तो भूमि सुधार किया गया था और टेक्नोलॉजी को सुधारा गया था।
फर्स्ट दिया है लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूडेड। लैंड रिफॉर्म्स में क्या इंक्लूड किया गया था? एबोलाइशन ऑफ इंटरमीडिएरीज बिटवीन द स्टेट एंड टीलर ऑफ द सॉइल। अब राज्य और जो भूमि जोतने वाले थे, टीलर ऑफ द सॉइल का मतलब राज्य, स्टेट एंड टीलर ऑफ सॉइल का मतलब राज्य और भूमि जोतने वालों के बीच में जो मध्यस्थता करने वाले थे उनको खत्म कर दिया गया था। मॉडरेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट्स। अब जो रेंट्स थे, लगान थे, उनको नियमित कर दिया गया था और मॉडरेशन कर दिया गया था, उनमें कुछ सुधार लाया गया था, शोध किया गया था। फिर आता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब भूमि जोत जो थी, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स यानी कि जिसकी जमीन थी, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, भूमि का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। और उसके बाद दिया गया था ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब जो ये भूमि जोत थी या जो जोतने योग्य भूमि थी, उनको कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, वहाँ पर चकबंदी की गई थी। ठीक है, चकबंदी करने का मतलब क्या होता है कि भाई जिसके दूर दूर क्षेत्र में भूमि जोत थी या भूमि खेती करने योग्य थी, उनको एक जगह पर इकट्ठा करके नज़दीक लेकर के आए थे, या फिर एक जमीन का टुकड़ा कहीं पर था, एक जमीन का टुकड़ा कहीं पर भी था, तो उसको इकट्ठा कर दिया गया था, लोगों को दिक्कतें ना आए इस वजह से। उसके बाद आया है Because of these changes, there has been a significant improvement in the environment for farming. तो इस तरह के चेंजेस के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए थे फार्मिंग के एनवायरनमेंट में। तो पहला दिया है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ था, पर्टिकुलरली HYV सीड्स लेड टू रिवोल्यूशनरी राइज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। इससे क्या हुआ था, एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत अच्छा मिला था, उसमें एक क्रांति आ गई थी और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ावा मिला था। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन वाज द लैंडमार्क ऑफ दिस चेंज। और इस बदलाव के कारण क्या हुआ था, हम फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे, आत्मनिर्भर बन गए थे। तो आज हम इस 7th पॉइंट का जो 4th पॉइंट है यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप यहाँ तक वीडियो को देख करके दोबारा से पढ़ेंगे और इसी मैटर में से आप 20 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट तैयार करेंगे। थैंक यू।